मेरे अपलाइन ने मेरी टीम का पैसा खा लिया, मैं क्या करूं? तो आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरी कुछ पुरानी टीम्स थी जिनके सामने ये प्रॉब्लम फेस होने लग रही है। उन्होंने मेरे को बताया है कि सर कोई पार्टनर था मेरे डायरेक्ट में, मतलब मेरे डायरेक्ट में था, तो वो फरवरी मंथ के अंदर उसने कुछ पेमेंट किया था 10-15 हज़ार रुपये का, और उसका अभी तक मतलब पेमेंट नहीं हुआ था। मतलब 20 जून तक उसके पेमेंट नहीं हुआ था, मतलब 3-4 महीने हो गए उसका पेमेंट नहीं डला। मतलब ना तो ऑर्डर हुआ है ना रजिस्ट्रेशन हुआ। ये मैं बता दूं, जनवरी फरवरी की बात है और 20 मई तक उसका कोई भी काम नहीं हुआ था, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। हर वो प्रूफ है जिससे मैं अपने आप को सही साबित कर सकता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो सही है। तो मैंने उनको सोल्यूशन काफ़ी दिए थे कि भी आप पहले तो एक काम कर सकते हो, जिन्होंने जिसको पेमेंट सेंड करी थी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी चीज़, आप फॉरएवर में मेल भी कर सकते हो कि भी ऐसे ऐसे मैंने उनको मतलब पेमेंट दिया था अपना लेवल डन करने के लिए, लेकिन मेरी पेमेंट अभी तक भी नहीं की गई है। तो फॉरएवर क्या करती? फॉरएवर ने तो बड़े बड़े लीडरों को नहीं छोड़ा जो करोड़ों रुपए मंथली कमाने लग रहे थे। अगर वे गलती कर रहे हैं, टीम का पैसा खा रहे हैं, पर्सनल यूज करने लग रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, ना ही ऑर्डर करने लग रहे हैं, तो फॉरएवर ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेती, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने लग रहे हो कि आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने या किसी ने भी आपका पैसा ले लिया आपकी टीम का या आपका, और आपका लेवल नहीं डलने लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आप फॉरएवर से बात कर सकते हो, मुंबई आरडीओ में कॉल करके बात कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन दे दिया जाएगा। इस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि अपलाइन गलती करता है लेकिन उसके ऊपर सीनियर्स को नहीं पता होता, तो आप अपने सीनियर तक भी जा सकते हो। इस सिचुएशन में क्या कुछ फेस करने को मिलेगा, मेरी टीम में क्या कुछ होता था कि जो मेरी डाउनलाइन है वो सुपरवाइज़र होती है, उसके नीचे भी सुपरवाइज़र होते हैं, उसके नीचे भी सुपरवाइज़र होते हैं, उसके नीचे डाउनलाइन एएस होते हैं। तो कई बार क्या होता है, नीचे से नीचे वाले ऊपर वाले सुपरवाइज़र नीचे वाले को डरा के रखते हैं कि अगर तुम मेरे से ऊपर गए तो भाई तुम्हारी आईडी सस्पेंड करा दूंगा, ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम्हें ऊपर जाना ही नहीं है, तुमने ये कर क्यों दिया, तुम पागल हो। मतलब ऐसे दबका के रखते हैं, जो कि मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ नीचे वालों को कि भाई देखो, ये बिज़नेस आपका खुद का बिज़नेस है, इंडिविजुअल बिज़नेस है। आपको पूरा हक है कि जिस सिस्टम को देख के आ रहे हो, जिसने भी ये सिस्टम बनाया, आप उनसे बात करो। मतलब उनसे, मेन फाउंडर से बात करो कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ होने लग रहा है, मेरे पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनको बताओ। तो फिर उन्होंने ये चीज़ की भी, मेरी बातों को फॉलो भी किया, उन्होंने सीनियर से बात भी की, लेकिन वहाँ पे उनको क्या सुनने को मिला कि ठीक है जी, हो जाएगा आपका सुबह तक काम। मतलब मेन फाउंडर भी ये बात बोलने लग रहे हैं कि सुबह तक काम हो जाएगा आपका। तो मैंने बोला जी ठीक है, फिर उन्होंने आपको सोल्यूशन तो दे दिया कि सुबह तक हो जाएगा, तो वेट कर लो सुबह तक। तो वे वेट भी करते हैं, सुबह का शाम हो जाता है लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर वो मेरे को वो कॉल करते हैं कि सर ये बात हो गई, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला दोबारा कॉल कर लो ना, क्योंकि बड़े लेवल पे है, क्या पता बिजी हो गए हो, भूल गए हो, दोबारा कांटेक्ट कर लो। तो फिर वो बोलते हैं कि सर मैंने दोबारा भी कांटेक्ट किया था, वो बोलते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है अभी। तो मैंने भी फिर बोला उनको कि भैया आप वेट कर लो, भाई क्या दिक्कत है, 1-2 दिन और वेट कर लो। इसी तरीके से वेट करते करते बहुत बार बात हो गई, लेकिन फिर भी उनके पैसे अटके ही रहे। और इतनी मतलब बातें करने के बाद भी क्या हुआ, जितने के भी वो पैसे पेमेंट किए थे ना, 10-15 हज़ार रुपये कितने थे, उन्होंने फिर भी सिर्फ 10,000-11 हज़ार रुपये का ही पेमेंट डाला, पेमेंट किया, आईडी बनाई, पेमेंट डाला, और फिर भी 2-3 हज़ार रुपये खा लिए उनके सीनियर ने। फिर क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास होंगे तब कर दूँगा। ये क्या मतलब हुआ? अगर यही चीज़ अगर कोई नया पार्टनर आता है, अगर वो बोलता है कि सर अभी तो पैसे नहीं है, मैं 1 साल बाद कर दूँगा, तो क्या बोलो, ठीक है जी आप 1 साल बाद कर देना, ये बोलोगे? आप उसको समझाते हो कि जी देखो प्रॉब्लम तो सबके सामने आती है, आप एडजस्ट कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम देखो ना, जिस बंदे के पैसे ले रखी है उसको प्रॉब्लम आने लग रही है और बोलने लग रहा है कि मेरे पास पैसे होंगे तो दे दूँगा। ये क्या मतलब हुई? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई अगर आपका जो मेन फाउंडर है, अगर वो भी आगे से आगे बातें काटने लग रहा है, तो भाई मेन चीज़ सोच सकते हो, जो मेन सिस्टम बनाने वाला ये वही अगर आपको फुल सपोर्ट नहीं करने लग रहा है, आपको बार बार बोलने लग रहा है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भाई कहीं ना कहीं सिस्टम मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। और मैं तो मेन चीज़ यही बता रहा हूँ कि वो पुराना सिस्टम है जो मैं था, मैं नाम नहीं बता रहा उसका, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये रीज़न भी है कि भी आगे से आगे अगर आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है कि आगे हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई ज़रूरत तो अभी है ना।
अगर आप लेवल कराने के टाइम पे उसी टाइम उसको सोल्यूशन देने लग रहे हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप भी कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट करते, सीट कैंसिल हो जाएगी, इतनी की सीट बुक कर लो, अगर कुछ ना कुछ पैसे निकलवाने के लिए अगर अर्जेंसी क्रिएट कर सकते तो भाई उसकी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। उसको तो अभी सोल्यूशन चाहिए, उसको 10 दिन अटका के रखा, 3 महीने अटका के रखा, उसका क्या। और भी प्रॉब्लम थी, सर मेरे को ग्रुपों से बाहर कर देते हैं, मेरे को डांटते रहते हैं, मेरे को कहीं और सीनियर के पास नहीं जाने देते। मतलब मान के चलो मैं उनके सीनियर का सीनियर हूँ, तो यहाँ पे मैं उनका सीनियर का मतलब मैं तो अपलाइन का अपलाइन सीनियर में आ गया, तो मैं यहाँ पे उनके सीनियर में जेन्युइन सीनियर हूँ। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि मेरे को तो बोलते क्रॉस लैग। क्रॉस लैग क्या होती है कि अगर आपकी मान के चलिए सीनियर है, आपने ये ज्वाइन कराया, ये नहीं कराया, अगर आप इन नीचे से ऊपर तक जाते तो आप सही जाने लग रहे हो, आप अपने सीनियर तक जाने लग रहे हो। लेकिन अगर अलग लैग होगी, अलग कोई सीनियर है, वो आप उससे कनेक्ट हो, तो नीचे वाला क्या बोलता है कि आप इनके पास मत जाओ, ये आपका क्या है, क्रॉस लैग है। वाह भाई वाह, मैं सीनियर क्रॉस लैग बना दिया और जो क्रॉस लैग थी वो सीनियर बना दिया। तो क्या बोलते कि भाई ये आपका सीनियर है, मैं आपकी इनसे बात करवा दूँ, आप इनसे सोल्यूशन ले लो, इनको छोड़ दो। अब इनकी नीचे वाले की ऊपर वाले के साथ बिगड़ रखी है, तो भाई नीचे वाला तो कंफर्टेबल ऊपर वाले के साथ है ना। तो वो वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं बोलने लग रहा, ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, वो कंपेयर कर सकता हूँ ओनली। लेकिन मैं एक ही चीज़ बता दूँ भाई, मैंने ऐसी चीज़ें फेस करी है जो स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होने लग रही है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, अगर आपको फेस करने का मौका मिल रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो भैया आप या तो अपने सीनियरों से बात करो, या फिर डायरेक्ट आप फॉरएवर में अप्रोच करो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मेरे पैसे ऐसे ले लिए गए हैं, तो मैं इस सिचुएशन में क्या एक्शन ले सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में क्लियरिटी मिली है कि अगर आपके सीनियर आपके साथ गलत करते तो आप फॉरएवर में मेल डाल सकते हो, उनकी फॉरएवर से इस टॉपिक पे बात कर सकते हो, उनके सीनियरों से बात कर सकते हो। अगर सीनियर भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो एक ही ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन देता हूँ मैं यहाँ पे, या तो आप फॉरएवर में बात करो, अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लो, या फिर आप कम्युनिटी चेंज करो, क्योंकि आप वहाँ पे अपना कैरियर बनाने के लिए आए थे, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए थे। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलने लग रही जो चीज़ आप सोच के आए थे, तो मैं सीधी सी बात बताऊँगा, आपके काम करने से ऊपर पैसा जा रहा है, ना कि उनके काम करने से आपको पैसा आ रहा है। तो आपको सोचना है कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया कि अगर आपके सीनियर, आपके अपलाइन या कोई भी आपका पैसा खा रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको गाइड नहीं कर रहा है, आपको टाइम टू टाइम आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, अलग तरीके से एक अलग टोन में आपसे बात कर रहा है, बोझगिरी छाड़ने लग रहा है कि ये करना ही करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं सपोर्ट नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी फेस करने लग रहे, तो भाई देखो, बिजनेस कर रहे हो आप, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं कर रहे, आपके ऊपर कोई बोझगिरी नहीं झाड़ सकता, आपके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो भाई मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, मैंने तो अपना डिसीजन लिया, अगर मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं तो मैं खुद मालिक हूँ अपने बिजनेस का, मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो में क्लियरिटी मिली है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। और अभी तक आपने यही नहीं देखा है कि कैसे मैं और कम्युनिटी का भी पार्ट कैसे बन सकता हूँ, कैसे आप मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकते हो, तो वेबिनार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको कंप्लीट वॉच आउट करो। कंप्लीट समझ ना आए तो कॉपी पेन लेके ज़रूर अटेंड करना, ताकि आपको हर वो बात समझ में आ सके जो आपकी काम की है। ना समझ में आए तो आप उसी के नीचे मेरा व्हाट्सअप लिंक नीचे मिल जाएगा, मेरे से कनेक्ट करके भी आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। सो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि क्या मैंने जो सोल्यूशन आपको दिया क्या वो आपके लिए परफेक्ट है, या फिर कुछ और सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ही बात कर सकते हो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।